आज हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको कि कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ये जीएस में भी उपयोग में आएगा, इसको आज पढ़ेंगे। कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ये कोरियोलिस फोर्स होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। तो ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि साइक्लोन के बारे में समझना है, जिसे चक्रवात कहते हैं। ठीक है, चक्रवात के बारे में समझना है आपको, या फिर आपको महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, इसके बारे में समझना है। ठीक है, या फिर ओशन करंट जिसको कहते हैं, इसकी दिशा के बारे में समझना है। तो आपको इस कोरियोलिस बल के बारे में जानना आवश्यक है। कोरियोलिस बल लगता कहाँ पर है और होता क्या है। कोरियोलिस बल एक स्यूडो फोर्स है या छद्म बल है। क्या है? स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स है। ये इसका कारण नहीं पता है, पर ये इफेक्ट है, किसी 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 एक फेनोमेना का इफेक्ट है। और ये किसका इफेक्ट है? ये पृथ्वी के, अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट है। किस चीज का इफेक्ट है? अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट है। देखिए, हम ये चीज जानते हैं कि अर्थ का जो मूवमेंट है, अर्थ का जो मूवमेंट है वो किधर से किधर होता है? वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर अर्थ का मूवमेंट होता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए किसी भी कारण से, अभी कारण हम वायु दाब वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, किसी भी कारण से वायु का रुख ये है। ठीक है, साउथ हेमिस्फेयर में, जिसको दक्षिणी गोलार्ध में कहते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा ये है। अब देखिए कोरियोलिस बल के कारण क्या होगा। ये जो जगह है, इस जगह पे जो पृथ्वी का स्पीड होगा, ठीक है, टोटल मान लीजिए कि ओमेगा है इसका रोटेशन का स्पीड। तो इस जगह पे हम जानते हैं कि वेलोसिटी भी बराबर होता है रेडियस इनटू ओमेगा। इसका मतलब है कि हर जगह का भी, इस जगह का भी, सॉरी बैटरी थोड़ा लो हो गया था, इस जगह का भी, इस जगह का भी, इस जगह का भी, ठीक है, तीनों जगह का भी किस चीज पे डिपेंड करेगा? वहां के रेडियस पे, वहां के त्रिज्या पे। ठीक है, रेडियस पे डिपेंड करेगा। अभी बताइए, यहाँ का रेडियस ज्यादा है या यहाँ का रेडियस ज्यादा है? ऑब्वियस बात है, जो भूमध्य रेखा है, जो इक्वेटर है, वहां का रेडियस ज्यादा होगा। तो R2 क्या होगा? R2 ज़्यादा होगा किसके? R1 के। ठीक है, तो इसलिए V1 क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा V2 के। तो यहाँ का जो वेलोसिटी या फिर गति है पृथ्वी का, वो यहाँ से ज़्यादा होगा। अब देखिए, जो हवा यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, उसमें क्या होगा? चूंकि यहाँ का वेलोसिटी कम है इसलिए ये यहाँ पर रह जाएगी, और चूंकि इस जगह का वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए ये जगह आगे बढ़ जाएगा और हवा जो होगी वो पीछे की तरफ रह जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ऊपर से जो हवा आएगी, तो ऊपर में वेलोसिटी v3 क्या है? v3 कम है किससे? v2 से। ठीक है, क्योंकि v2 का रेडियस जो है ज़्यादा है v3 से। अब देखिए क्या होगा कि जो v3 है, चूंकि ये कम है, इसलिए यहाँ पे जो हवा है वो इधर के तरफ मूव करेगी, तो पृथ्वी ज़्यादा तेज गति से मूव कर जाएगी और हवा पीछे रह जाएगा। इसलिए जो हवा सीधे डायरेक्शन में आना चाहिए था, लंबवत आना चाहिए था, वो क्या हो जाएगा? तिरछा मुड़ेगा। ठीक है, इसको समझने में दिक्कत नहीं। इसी फोर्स को, जो कि छद्म फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, जिसके कारण हवा
इस जगह पे होना चाहिए था लेकिन इस जगह पे चला गया, इस जगह पे होना चाहिए था लेकिन इस जगह पर चला गया, इसी छद्म फोर्स को क्या कहते हैं? कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। जब आप फिजिक्स में कोरियोलिस फोर्स पढ़ते हैं तो Fc बराबर हो जाता है 2v ओमेगा साइन थीटा। अब बताइए, इक्वेटर के पास कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। और पोल के पास कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है या नहीं? तो अब बताइए, इक्वेटर के पास Fc कितना हो जाएगा? थीटा का वैल्यू कितना था इक्वेटर के पास? 0। तो साइन 0 कितना हो जाता है? 0। इसलिए Fc कितना हो जाएगा? 2v ओमेगा इंटू 0 बराबर 0। तो आपने पढ़ा होगा कि कोरियोलिस फोर्स जो इक्वेटर के पास होता है वो कितना होता है? 0 होता है। और पोल के पास क्या होता है? सबसे अधिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आगे और अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हाँ, मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। धन्यवाद।